देते हैं, तो हमारा क्या उस शरीर से मोह हुआ? अगर हमारा शरीर से मोह होता तो क्या हम उसको ऐसे जलती चिता पर जलने देते? लेकिन हमारा मोह उसके साथ नहीं था। हमारा तो संबंध किसके साथ था? आत्मा के साथ था। हम रो किसके लिए रहे? कौन चला गया? वो आत्मा ही तो चली गई। तो मैं अजर अमर अविनाशी चैतन्य शक्ति आत्मा हूं। आत्मा मन, बुद्धि और संस्कार सहित है। जैसे आप देखेंगे शरीर में अलग अलग कर्म करने के लिए अलग अलग ऑर्गन्स हैं, ऐसे ही आत्मा के अंदर भी मन, बुद्धि और संस्कार है। आत्मा की सबसे पहली शक्ति है मन। मन का काम क्या है? सोचना, विचार करना। और हम अपनी साधारण भाषा में क्या कहते हैं? हर व्यक्ति के अंदर दो मन होते हैं। एक्चुअली मन दो नहीं होते हैं। मन में आने वाले विचार दो प्रकार के होते हैं। मन तो एक ही है, लेकिन मन में जो विचार उत्पन्न हुए किसी भी कार्य को करने के लिए, डू और डू नॉट, करूं ना करूं, ये करूं ये करूं, ऐसा करूं ऐसा करूं, ये विचार सब कहां उत्पन्न हो रहे हैं? हमारे मन के अंदर उत्पन्न हो रहे हैं। तो मन क्या करता है? विचार करता है। और मन के अंदर मनोवैज्ञानिकों के अनुसार अनेक प्रकार के विचार आते हैं, जिसको वो कहते हैं नेगेटिव थॉट्स आते हैं, पॉजिटिव थॉट्स आते हैं, एलिवेटेड थॉट्स आते हैं, टॉक्सिक थॉट्स आते हैं, वेस्ट थॉट्स आते हैं, राइट थिंकिंग आती है, रॉन्ग थिंकिंग आती है, अनेक प्रकार के विचार। और जिस भी प्रकार का विचार हमारा मन करता है, हमारा ब्रेन उस प्रकार के केमिकल्स रिलीज करता है। आप देखेंगे हम रास्ते में कहीं जा रहे हैं, मॉर्निंग वॉक पर जा रहे हैं, हम बहुत खुशी में जा रहे हैं, आनंदित होकर के जा रहे हैं, और अचानक सामने से 5-6 डॉग्स आ गए आपके रास्ते में, और वो आकर के डॉगीज बहुत जोर जोर से भौंकने लगे आपके ऊपर, आपको एकदम काटने के लिए आपके ऊपर आ रहे हैं। आपके मन में क्या विचार आएंगे? आपकी बॉडी क्या रिएक्ट करेगी? क्या कहते हैं? हम तो क्या हो गए? घबरा गए, और घबराने से क्या हुआ? पसीने छूटने लग गए। तो जो मन ने विचार किया, बॉडी ने क्या किया? रिएक्ट किया। तो जो भी हम मन में विचार करते हैं, बॉडी वो रिएक्ट करती है। ब्रेन हमारा वैसे ही केमिकल्स रिलीज करता है, उसी प्रकार की कमांड हमारे शरीर को जाती है, और हमारा शरीर रिएक्ट करता है। तो इसीलिए भक्ति के अंदर मन को लोगों ने क्या कहा? मन चंचल है। क्यों? क्योंकि मन के संकल्पों की स्पीड इतनी फास्ट है। कहा जाता है कि अगर इस संसार में कोई सबसे तीव्र गति का वाहन है तो वो है हमारा मन। इतनी तीव्र गति से मन भागता है, कहा जाता है लाइट गोज फास्टर देन साउंड। तो मन की गति भी कितनी है? लाइट से भी तेज है। इतनी तेज गति से मन दौड़ता है। अब मन को परमात्मा ने क्या कहा? भक्ति में तो लोगों ने क्या कहा? मन को अमन करो, कोई विचार
आपके मन में नहीं आना चाहिए। अब क्या ये संभव है? मन का संस्कार ही सोचना है, और हम कहें कि मन में कोई सोच ही ना चले, तो क्या ये संभव है? बिल्कुल भी नहीं है। इवन देन, जब हम शरीर रूप से रात को सो जाते हैं तो भी हमारा मन चलता है। स्वप्न क्या है? हमारे विचार ही तो हैं। तो मन कहां कहां घूम करके आता है स्वप्न में। तो मन कभी भी अमन नहीं हो सकता है। एक सेकंड के लिए अगर आपके मन में कोई विचार नहीं आया, दूसरे ही सेकंड आपके मन में विचार आएगा, मुझे कोई विचार नहीं आ रहा है। ये भी तो विचार है। अगर आप ये सोच रहे हैं कि मैं तो कुछ भी नहीं सोच रही, ये सोच ही तो नहीं है, ये विचार ही तो है आपके मन के अंदर। तो कोई भी क्षण, कोई भी पल ऐसा नहीं होता जो आपके मन में कोई विचार ना आए। निरंतर, जैसे हमारा हार्ट है, उसमें बीटिंग चलती रहती है ना। कोई भी पल ऐसा होता है जो हमारा हार्ट रेस्ट लेता है। रेस्ट कभी रेस्ट लेगा तो हम तो फिर पूर्णतः रेस्ट में चले जाएंगे। कब वो रेस्ट लेगा? जब हम पूर्णतः रेस्ट में चले जाएंगे। इसी प्रकार से हमारा मन भी तब तक नहीं रुक सकता है जब तक आत्मा और शरीर साथ साथ है। इवन देन, जब आत्मा शरीर का त्याग कर देती है तो भी मन तो रहता है, उसके विचार तो भी रहते हैं। तो मन का स्वभाव क्या है? विचार करना। हम मन को कभी अमन नहीं बना सकते हैं। फिर दूसरे कई लोग क्या कहते हैं? मन का दमन करो, दबाओ। मन में कोई भी प्रकार के विचार आ रहे हैं, उनको दबाओ, सप्रेस करना। आप जानते हैं, अगर हम किसी भी चीज को दबाते हैं, प्रेशर कुकर में प्रेशर बन रहा है, हम उसकी विसल के द्वारा उस प्रेशर को बाहर निकलने नहीं दे रहे हैं, सप्रेस कर रहे हैं, तो आखिर क्या होगा? रिजल्ट क्या होगी उसकी? ब्लास्ट। तो इसी प्रकार से अगर हम अपने मन को दमन करते रहें, दबाते रहें, दबाते रहें, दबाते रहें, तो आखिर अंत उसका क्या होगा? रिजल्ट क्या होगा उसका? तो परमात्मा ने क्या कहा? ना तो मन को अमन करो, ना मन को दमन करो, मन को सुमन करो। श्रेष्ठ मन, सुविचार, श्रेष्ठ विचार। मन का स्वभाव विचार करना है। रोज सुबह आंख खुलते ही हम अपने मन को कोई ना कोई सुविचार दें, श्रेष्ठ विचार दें, शुभ विचार दें। तो जब श्रेष्ठ विचार, शुभ विचार, सुविचार देंगे तो मन के अंदर धीरे धीरे अपने आप को वेस्ट से समेटने की शक्ति आती जाएगी। मन सिमटता चला जाएगा हमारा। जो राजयोग से शक्ति प्राप्त होती है, समेटने की शक्ति। दूसरी, आत्मा के अंदर बुद्धि है। आज
बुद्धि भी बहुत भटकी हुई है। बुद्धि का काम क्या होता है कि मन के अंदर जो विचार आते हैं वो श्रेष्ठ हैं, नहीं हैं, उनको कर्मों में लाना चाहिए, नहीं लाना चाहिए, वो नेगेटिव है, पॉजिटिव है, एलिवेटिव है, टॉक्सिक है, राइट है, रॉन्ग है, ये जजमेंट हमें हमारी बुद्धि देती है। बुद्धि का काम है जजमेंट देना। तो मन जो भी विचार करता है वो बुद्धि रूपी फिल्टर से फिल्टर होकर के हमारे कर्मों में जाते हैं और हमारे कर्मों से हमारे संस्कारों में जाते हैं। तो बुद्धि का श्रेष्ठ होना, दिव्य होना, सद्बुद्धि होना अनिवार्य है। इसीलिए आप देखेंगे कि जब हम भक्ति में भगवान की प्रार्थना करते हैं, पूजा करते हैं, आराधना करते हैं, अर्चना करते हैं, क्या मांगते हैं? हे भगवान सद्बुद्धि देना। आप जानते हैं कभी किसी ने आज तक सद्मन नहीं मांगा। क्या मांगते हैं? सद्बुद्धि मांगते हैं। क्योंकि मन का तो मालूम है, मन में अनेक प्रकार के विचार आते हैं और जिन्होंने अपने मन के विचारों को कंट्रोल कर लिया उनकी बुद्धि दिव्य स्वतः ही बन जाती है। इसीलिए ये दूसरी कहावत भी कहते हैं, अपना मन चंगा ते कटौती में गंगा। तो मन चंगा मीन्स मन में सुविचार, क्योंकि बुद्धि का जो भोजन है वो हमारे मन के विचार है। और अगर बुद्धि को रोज सुविचार, श्रेष्ठ विचार मिलते रहेंगे तो बुद्धि क्या बन जाएगी? दिव्य बुद्धि बन जाएगी, सद्बुद्धि बन जाएगी। और सद्बुद्धि के द्वारा मन सद्विचारों को ही बुद्धि चुनेगी। मन के सद्विचार जब बुद्धि में जाएंगे, सद्बुद्धि बनेगी, तो जो कर्म होंगे वो कैसे होंगे? सत्कर्म होंगे। और सत्कर्मों के द्वारा सुसंस्कार बनेंगे, श्रेष्ठ संस्कार बनेंगे। तो मन, बुद्धि और संस्कार सहित आत्मा मस्तक के बीच में विराजमान है। और संस्कार भी एक हमें हमारे पूर्व जन्म से मिलते हैं, जो आत्मा अपने पूर्व जन्म से अपने साथ लेकर के आती है। दूसरे संस्कार जो हमें जिन माता पिता के पास जन्म लेते हैं उनके द्वारा मिलते हैं। तीसरे संस्कार जो हमारे संगी साथी, मित्र, संबंधी हैं उनके द्वारा मिलते हैं। और चौथे प्रकार के संस्कार मेरे निजी संस्कार। आत्मा के निजी संस्कार सतो गुणी संस्कार है। आत्मा अपने सत्य स्वरूप में सतो गुणी है। 7 गुण है आत्मा के अंदर। जैसे हमारा शरीर 5 तत्वों से मिलकर के बना है और वही 5 तत्व शरीर को चलाते हैं। शरीर निर्वाह करने के लिए हमको क्या चाहिए? वो 5 तत्व चाहिए हैं। इसी प्रकार से आत्म निर्वाह के लिए आत्मा के अंदर 7 गुण होते हैं और वही 7 गुण उसे चाहिए हैं। वास्तव में वो आत्मा के अंदर निहित है, लेकिन जन्म पुनर्जन्म लेते लेते वो कम हो गए हैं।
जैसे हम अपने फोन को रोज सुबह उठ करके 100% चार्ज करते हैं, लेकिन धीरे 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 क्या होता है, वो डिस्चार्ज हो जाता है। इसी प्रकार से आत्मा अपने घर परमधाम से जब इस धरा पर आती है तो वो सतो गुणी होती है, लेकिन जन्म पुनर्जन्म लेते लेते आत्मा के वो सतो गुण धीरे 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 कम होने लग जाते हैं। तो आत्मा के जो 7 गुण हैं, सबसे पहला ज्ञान, दूसरा पवित्रता, तीसरा सुख, चौथा शांति, पांचवा प्रेम, छठा आनंद और सातवां शक्ति। ये आत्मा के अंदर 7 गुण हैं। आगे चलकर हम आपको इसके डिटेल के बारे में भी बताएंगे। तो आत्मा अपने सत्य स्वरूप में सतोगुणी संस्कारों वाली है, जो मेरे निजी संस्कार हैं। तो जब हम ये आत्मा का परिचय लेते हैं राजयोग में, तो हमारा मन और बुद्धि सिमटता चला जाता है, हम समेट लेते हैं अपने आप को, जिसको गीता में कहा कि सर्व धर्मानि परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, कि हे अर्जुन, देह और देह के सब संबंधों का त्याग कर तू मेरी शरण में आ जा, तो मैं तुझे सब दुखों और पापों से मुक्त कर दूंगा। तो जब आत्मिक स्वरूप में हम स्थित होते हैं, आत्मिक स्वरूप में स्थित होने से मन और बुद्धि देह और देह के संबंधों से सिमटने लग जाती है। सिमटने का अर्थ आप ये ना लें कि हम उनको छोड़ देते हैं। छोड़ना नहीं है किसी को भी, ये ज्ञान नहीं दिया भगवान ने हमको, उन्हीं के साथ रहना है। लेकिन सबके साथ रहते हुए, गृहस्थ व्यवहार में रहते हुए, अपना काम धंधा कारोबार करते हुए भी हमें ये स्मृति रखनी है कि मैं एक अजर अमर अविनाशी चैतन्य शक्ति आत्मा हूं। मैं इस संसार में एक मुसाफिर हूं। तो मुझे अपना बैगेज कैसे रखना है? पैकअप करके रखना है। अपने मन और बुद्धि को अत्यधिक विस्तारों में नहीं ले जाना है, लेकिन उसको क्या करना है? समेटना है, एकाग्र करना है। तो ये समेटने की शक्ति, एकाग्रता की शक्ति हमें राजयोग के माध्यम से ही मिलती है, और उसके लिए जरूरी है स्वयं का सत्य परिचय, जो आज आप सभी ने जाना। इसके विषय में आगे भी हम और जानेंगे। तो अभी हम कुछ देर के लिए अभ्यास करते हैं राजयोग का, अपने मन और बुद्धि को स्वयं के सत्य स्वरूप पर एकाग्र करने का। तो आप सभी जहां भी बैठे हैं सीधे होकर बैठ जाएं, अपनी कमर को सीधा कर लें, अपने मन को आज्ञा दे दें। अगर कोई भी अभी दूसरा विचार आएगा तो हम वो दूसरा विचार अभी नहीं करेंगे। मन को आज्ञा देंगे कि अभी मुझे जो विचार मिलेंगे वही विचार मुझे करने हैं। अपने मन को, विचारों को देखें,
मेरे मन में किस प्रकार के विचार चल रहे हैं। ध्यान से देखें। मेरा मन शांत है। शुद्ध विचार चल रहे हैं मन के अंदर। एकाग्र हो गया है मेरा मन। अब अपने मन को, अपने विचारों को मस्तक के बीच में एकाग्र कर लें। अनुभव करें मस्तक के बीच में एक चमकता हुआ सितारा है। यही मेरी वास्तविकता है। मैं एक चमकता हुआ सितारा मस्तक के मध्य हूं। मेरा मन और बुद्धि सिमटी हुई है, एकाग्र है। मैं सतोगुणी आत्मा हूं। ज्ञान से संपन्न पवित्र स्वरूप, शांत चित्त, सुख स्वरूप, प्रभु प्रेम से भरपूर, प्रभु प्रेम का आनंद लेने वाली, शक्ति स्वरूप, मैं अजर अमर अविनाशी चैतन्य शक्ति हूं। ये शरीर मुझ आत्मा का वस्त्र है। इस देह रूपी वस्त्र को धारण करने वाली मैं एक चैतन्य शक्ति हूं। मस्तक के मध्य में एक सितारे के रूप में
विराजमान हूं। मस्तक सिंहासन पर विराजमान मैं एक चमकता हुआ सितारा हूं। यही मेरी वास्तविकता है। इन कर्मेंद्रियों से कर्म कराने वाली मैं अजर अमर अविनाशी सत्ता हूं। अपने वास्तविक स्वरूप का मैं आनंद ले